हाँ जी, वेलकम टू स्टार अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज हम चर्चा करेंगे मानसून के बारे में, ठीक है। और मानसून की टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, आपने इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में से एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आएगा और हम पूरा इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मानसून होता क्या है। ये मानसून जो है ना, ये एक अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है जिसको हम हिंदी भाषा में वर्षा बोलते हैं, ठीक है। और इस शब्द का वर्णन किसी बुक में अल मसूदी ने पहली बार किया था, ठीक है। हिपालस नामक एक अरब यात्री ने हर्षवर्धन के समय मानसून की खोज की थी, ठीक है। और अगर बात करें कि मानसून भारत में एंटर कब होता है, तो भारत में इसकी एंट्री जो 1 जून से हो जाती है और ये पूरे भारत में 15 जुलाई तक क्या है, फैल जाता है, ठीक है। और देखिए, ये मानसून अगर कहाँ से प्रवेश भारत में करता है, तो ये भारत में प्रवेश करता है इस साइड से, इधर से, ठीक है। और सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम जो जिस राज्य में जाता है वो राज्य केरल है। और ये जो मानसून है लास्ट में किस राज्य में जाता है, तो वो राज्य क्या है, पंजाब है। पंजाब में ये सबसे लास्ट पहुंचता है। अगर बात करें हम इस मानसून शब्द के अर्थ की, तो इसका जो अर्थ होता है ना, वो ये होता है कि दिशा बदलने वाली पवन। इसका अर्थ होता है दिशा बदलने वाली पवन। और अब हम बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन की, कि ये किस दिशा से भारत में एंटर होता है या किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है। तो ये देखो, हम भारत को इस प्रकार 4 भागों में बांट लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला है, इसको हम साउथ बोलते हैं ना, साउथ, यानी कि इधर हमारा उत्तर हो जाता है, इधर पश्चिम, और सॉरी, इधर पूर्व होता है, इधर पूर्व, ऊपर क्या होता है, पश्चिम, ओ सॉरी देखिए, इधर जो है ना, ये पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है। अगर ऊपर जाएं तो ऊपर क्या होता है, हमारा उत्तर। और अगर नीचे बात करें तो ये हमारा हो जाता है दक्षिण, ठीक है। और इसको हम हिंदी इंग्लिश में साउथ कहते हैं। तो देखिए, मानसून भारत में जो प्रवेश करती हैं, ये दक्षिण हो गया और ये वाला हमारा हो गया पश्चिम। और अगर हम बात करें कि भारत में आने की दिशा क्या है, तो भारत में आने की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट। और आने वाली मानसून से जो भारत में वर्षा होती है वो 80% वर्षा होती है, ठीक है। और अगर हम बात करने लौटने वाली मानसून, और उसको निर्वर्तन बोला जाता है, तो उसकी दिशा की अगर हम बात करेंगे ना, तो वो कहाँ से लौटती है, वो उत्तर पूर्व से लौट जाती है, ठीक है। उत्तर इस साइड है, ये बड़ा उत्तर है, और ऊपर वाला पूर्व है। तो यहाँ से जब ये वापस बरतती हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, उत्तर पूर्व। और इस प्रकार ये यहाँ से लौट जाती है, ठीक है। हम अब पूरी इसके बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब ये वापस लौटता है मानसून, तो वापस लौटने पर वर्षा, हमने देखो शुरुआत में क्या पढ़ा था, क्या क्या बोला था, कि यहाँ से इनकी एंट्री हो जाती है और सबसे पहले ये केरल में वर्षा करवाती है मानसून, ठीक है। और अगर हम बोला जाए कि किस तट पर वर्षा होती है, तो इस तट को हम मालाबार तट बोल देते हैं, ठीक है। अगर किस राज्य में वर्षा होती है मानसून से सबसे पहले, तो वो हमारा राज्य होगा केरल। और किस तट पर वर्षा होती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, आने वाली मानसून जो है वो किस तट पर सबसे पहले वर्षा करती है, तो मालाबार। अगर लौटने वाली मानसून की बात की जाए, तो वो किन किन 2 राज्यों में वर्षा करती है, तो वो राज्य कौन कौन से होते हैं, वो एक तो ये वाला जो है आंध्र प्रदेश, और एक नीचे जो है तमिलनाडु। इन दोनों पर राज्यों पर वर्षा करवाती है। और उसके बाद अगर तट की बात की जाए, तो वो कौन सा तट हो जाता है, कोरोमंडल तट। और आने वाली मानसून हमारी जो है वो 80% वर्षा करवाती है, और जाने वाली जो मानसून है वो 17 पर। देखिए, कौन कौन से हम अब आगे पूरी डिटेल में जानेंगे, कि सबसे पहले केरल में, उसके बाद कहाँ पे वर्षा होती है, उसके बाद पूरे भारत की हम चर्चा करेंगे। तो आपको बस पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो आने वाली मानसून होती है ना, आने वाली मानसून यहाँ पे जब आती हैं, तो ये भारत में 2 भागों में है ना, 2 शाखाओं में बट जाती है। एक तो ये वाली शाखा जिसको हम अरब सागरीय शाखा बोल देते हैं, और एक इधर वाली जिसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ठीक है। और ये जो अरब सागरीय शाखा है, ये क्या करती है,
ये तटीय क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा करवाती है और अंदर की तरफ जो है वो कम वर्षा करवाती है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे पास हम देखेंगे कि ये वाला कौन सा है, पश्चिम तट है ना, ये पश्चिम तट है और ये पश्चिम तट से जब टकराती है तो ये इधर तटीय क्षेत्र में वर्षा करवा देती है और अंदर जो है अंदर कम वर्षा होती है, ठीक है। और अगर हम देखिए कर होता क्या है, जब ये अरब सागरीय श्रृंखला से मानसून इधर जाती है तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो गुजरात में चली जाती है, एक इधर मध्य प्रदेश वाली साइड और दूसरी जो है राजस्थान की साइड, ठीक है। और ये जो गुजरात में जो मानसून प्रवेश करती है ये वाली क्या करती है कि ये वहाँ पे गिर पर्वत से टकराकर सौराष्ट्र में वर्षा करवा देती है, ठीक है। जो गुजरात में क्या हो जाता है, गिर सागर पर्वत गिर पर्वत जो है उससे टकराकर ये वाली है सौराष्ट्र में वर्षा करवाती है। और अगर हम बात करें इधर ये मध्य प्रदेश वाली है ना, ये जो मध्य प्रदेश में मानसून एंटर किया है तो इस ये क्या होता है, ये जब आगे जाती है तो वहाँ पे ऊपर जो है हमारी इधर इस साइड यहाँ पे है हमारा सतपुड़ा पर्वत और नीचे क्या है, इधर है सतपुड़ा पर्वत और नीचे जो है हमारा दूसरा जिसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत और इस साइड पर क्या होता है मिकाल पर्वत। ये इसमें ना इन तीनों में से ये वाली जो जो मानसून होती है ये इसमें गिर जाती है। और उसके बाद नर्मदा नदी, यहाँ पे नर्मदा नदी की घाटी में जमकर वर्षा करती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम नर्मदा नदी को नर्मदा नदी में उफान आ जाता है और उसकी वजह से इस नदी को दबंग, रेवा या चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये आगे नहीं प्रवेश कर पाती, ये वाली ये जो मानसून है हमारी ये यहीं पर ही वर्षा बहुत ज़्यादा वर्षा करवा देती है और आगे ना पहुंचकर ये झारखंड में क्या वर्षा नहीं करती, ठीक है। तो ये इस प्रकार झारखंड में जो है वो वर्षा नहीं होती। अगर बात करें इस इन श्रृंखला की तो ये मानसून जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है अरावली पर्वत, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत से टकराती नहीं, क्यों? क्योंकि जो जो अरावली पर्वत है वो क्या है, वो बिल्कुल इसके ये मानसून के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाता है सीधा निकल जाती है आगे, ठीक है। ये सीधा निकल कर क्या क्या होता है, ये दिल्ली इधर निकल कर ये दिल्ली दिल्ली में एक रायसीना की पहाड़ी है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सीधा निकल जाती है और ये रायसीना की पहाड़ी देखो, जो रायसीना से पहाड़ी से टकराती है और वहाँ पे वर्षा करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जितनी भी जो सारी मानसून इधर से एंटर करती हैं, जो वाली भी ये श्रृंखला है, और ये रायसीना की पहाड़ी से सारी मानसून नहीं टकराती, क्योंकि रायसीना की पहाड़ी है इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी पहाड़ी है और जिसकी वजह से वहाँ पे वर्षा तो होती है लेकिन कम वर्षा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये सीधा फिर क्या होता है, सीधा उत्तराखंड में पहुंच जाती है ना, इस इधर दिल्ली से निकलकर उत्तराखंड में पहुंच जाती है और यहाँ पे पहाड़ियों से टकराकर बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। और कई बार वहाँ पे जो बादल, हम जिसको बोलते हैं कि बादल फटना, तो बादल फट जाते हैं और वहाँ पर झारखंड में काफ़ी ज़्यादा जो है बाढ़ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मानसून है आगे निकल कर उत्तराखंड में वर्षा करवा देती है। और दोबारा फिर क्या होता है, यहाँ से जब ये लौटती है तो ये यहाँ से लौटते समय ये फिर दिल्ली में आकर रायसीना की पहाड़ी से टकराती है। लेकिन अब वापस लौटते समय इसमें जो पानी की मात्रा है वो नमी की मात्रा कम हो चुकी होती है, घट जाती है, लेकिन पूरी तरह से ये समाप्त नहीं होती, ठीक है। तो पूरी तरह ये समाप्त नहीं होती। तो ये कहानी थी हमारी आने वाली जो मानसून है अरब सागरीय श्रृंखला की, है ना। पता चल गया होगा आपको सभी को कि अरब सागरीय श्रृंखला जो है वो जो मानसून है इधर जाती है पहले क्या गुजरात वाली साइड, फिर इधर मध्य प्रदेश और तीन 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 भागों में बट जाती है ना। तो इस प्रकार ये इन 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 स्टेट्स में क्या है वर्षा करवा देती है। और अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाले मानसून। वो क्या आता है, देखो जो जो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून होते हैं ना, वो इस प्रकार सीधा समुंदर में से सीधा आगे निकल जाते हैं ना। सीधा निकल कर जब सीधा जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, तीन जो पहाड़ियाँ आप लोगों ने सुन रखी होंगी, वो कौन कौन सी, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में से घिर जाती है और
वहाँ पर मानसीराम या चिरापुंजी में बहुत भारी वर्षा करती है, ठीक है ना। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, मानसीराम चिरापुंजी में, क्योंकि ये तीनों तरफ पहाड़ियाँ होती है और वहाँ पर गिरकर और बहुत ज़्यादा जो है बारिश करवाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक आगे निकल जाती है, ठीक है। आगे जो ये जो मतलब कि मानसून है आगे निकल जाती है, और एक इधर म्यांमार की तरफ निकल जाती है, और एक इधर बिहार वाली साइड जो है वो निकल जाती है, ठीक है। ये जो आगे निकलती है, ये जो मानसून आगे निकलती है, ये असम के मिकीर पहाड़ियों से और ऊपर अरुणाचल प्रदेश की डाफला पहाड़ियों से टकरा कर वहाँ पर क्या करती है, वो वर्षा करती है। क्लियर है। और अगर हम देखें ये तो म्यांमार के बारे में हमने नहीं पढ़ना, हमने इंडिया की मानसून के बारे में ज़्यादा जानना है। तो ये मानसून सॉरी म्यांमार वाले ये जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो खुद अपनी तैयारी इधर से करेंगे। तो अगर हम बात करें बिहार वाली मानसून के बारे में, तो बिहार होकर जो जाती है, ठीक है, बिहार से होकर, ठीक है, और ये आगे जब जाती है तो वहाँ पे वे सोमेश्वर की पहाड़ियों से टकरा कर, है ना, और ये वहाँ पे वर्षा कर देती है। और उसके बाद ये सीधा आगे जाती है, तो ये इधर वर्षा करवाते हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश वगैरह हो गया। और उसके बाद ये फिर जाकर दिल्ली में जो जो पहली आने वाली मानसून होती है उनके साथ ये जो इस श्रृंखला की ये मानसून है इनके साथ ये मिल जाती है। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो देखिए दिल्ली में पहली बार वर्षा कब हुई, पहली बार वर्षा तब हुई ना जब ये अरब सागरीय श्रृंखला वाली मानसून ने करवाई थी। और दूसरी बार दूसरे चरण में वर्षा कब हुई, जब ये वाली इधर इधर वाली ये जो बंगाल की खाड़ी की मानसून इधर से लौटकर जब वर्षा करवाती है, तो इसलिए दिल्ली में दो चरणों में क्या होती है, वर्षा हो जाती है, ठीक है। और एक बार अरब सागरीय श्रृंखला वाली मानसून और दूसरी बार कब, बंगाल की खाड़ी वाली श्रृंखला की मानसून से जो है यहाँ पे वर्षा हो जाती है। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे वर्षा करने के बाद ये ना ये मानसून आगे निकल जाती है, और हिमाचल प्रदेश में ये धार जो पर्वत है ना, हिमाचल प्रदेश में जो धौलाधार पर्वत है उससे टकराकर धर्मशाला में ये वर्षा करवाती है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर इसकी पावर इतनी कम हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो जो लद्दाख में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये पहुँच नहीं सकती, और जो अगर पहुँच भी जाए तो वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ड्रा कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, इधर चिरापुंजी या मानसीराम। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। क्लियर है। और सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है, केरल में होती है। और जो जाने वाली मानसून है सबसे एंड में पंजाब में कब कैसे होगी वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होगा कि ये जब लौटता है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब कि धर्मशाला में हिमाचल में से जब ये इस तरफ ना आगे चला जा रहा है, तो इधर आके फिर ये क्या करेगा, पंजाब में वर्षा करवा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो लास्ट में सबसे लास्ट देखिए, ये इधर से जो कोई भी पंजाब में वर्षा नहीं होगी, लेकिन ये जो है ये वाली जब ऐसे मानसून जाती है तो यहाँ से पंजाब में जो गया वर्षा हो जाती है वो सबसे लास्ट में होती है। क्लियर, अगर मानसून की बात की जाए। और लद्दाख में सबसे क्या कम वर्षा होती है। तो देखिए ये तो जब जो कहानी थी ये थी आने वाली मानसून से वर्षा कैसे होती है। और देखिए अब देखते हैं हम कि लौटने वाली मानसून से वर्षा होती कैसे है, और एक्चुअल में वर्षा का या मानसून का ये पूरा कंसेप्ट कैसे, वर्षा क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा एक हमारा वर्ल्ड मैप है, ग्लोब की जो डायग्राम है। तो होता क्या है कि जब जून का मंथ होता है ना, ये देखिए ये जो वर्षा होती है इसका सीधा और सीधा कारण ये सन है, ये सूरज है, ठीक है। सूरज की वजह से जो है वो वर्षा होती है। कैसे, देखिए जब ये हमारी कर्क रेखा है, इसके नीचे इक्वेटर है ना। और देखिए जून में क्या होता है, जो सूरज होता है ना, सूर्य, वो क्या होता है, वो सीधा कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है।
और ये हमारा ये वाला ये इंडिया है, ठीक है। ये वाला क्या है, इंडिया। और इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे सूरज होता है, यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर में सूरज सीधे पड़ता है। जब सूरज सीधे पड़ता है तो यहाँ की हवाएं जो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर वह ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। और जब ये ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि ये जगह खाली होगी। उस जगह खाली को भरने के लिए क्या होता है, ये समुंदर की ये जो हवाएं होती हैं ना, ये इस तरफ खाली जगह की तरफ एंट्री करती हैं। तो इस वजह से ये मानसून हमारे पूरे जो है क्या है, इंडिया में एंटर कर जाता है और जिसकी वजह से बारिश हो जाती है। लेकिन जब जून के मंथ, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ तक ये इधर इस साइड ही रहता है। फिर उसके बाद ये सूरज जो है इधर नीचे आना शुरू हो जाता है और सितंबर में, ठीक है, सितंबर में ये क्या है, इधर आ जाता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ इस साइड वाली जो नीचे वाली जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठ जाएगी। और ऊपर उठने से यहाँ पे क्या खाली हो जाएगा, खाली स्थान। और इस खाली स्थान को भरने के लिए ये जो हमारी हवाएं इधर मानसून वाली हवाएं इधर थी इंडिया में, वो क्या हो जाएगी, इस तरफ आना शुरू हो जाएगी। और इसी वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से ही ये जो मानसून हमारा है वो लौटने लगता है। तो इसे हम बोल देते हैं लौटता हुआ मानसून। अब लौटते हुए मानसून की क्या कहानी है, ये कहाँ कहाँ वर्षा करवाता है, कैसे, वो सभी हम चर्चा करते हैं उसकी आगे। आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है और मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन करवा दूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो से बाहर मानसून में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। आपने दिल लगाकर इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, ठीक है। और अपनी नोटबुक में ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते रहना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ठीक है, रिटर्निंग ऑफ मानसून, जिसको हम मानसून का लौटना भी कह देते हैं, या फिर इसको निर्वर्तन बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, सितंबर में, ठीक है। और कब तक ये पूरा इंडिया में से लौट जाता है, नवंबर दिसंबर तक ये वापस चला जाता है मानसून, ठीक है। और ये सर्दियों के दिनों में होता है। अब देखो क्या होता है कि ये जब ये वाली मानसून इधर प्रवेश करेगी और ये वाली इधर जाकर यहाँ पे, तो क्या होगा, अब ये वापस तो उन्होंने कब क्यों लौटना है मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ कि सूरज इधर निकल जाएगा आगे और उस वहाँ पे जो खाली स्थान होगा हवाओं का, उनको भरने के लिए इनको वापस लौटना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये वापस लौटती हैं इस तरह, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ये वाली पहाड़ी है, इसका नाम कोई बता सकता है कि ये कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। तो जब ये वापस लौटती हैं तो ये मानसून ये है इस पहाड़ी से क्या है, टकराती हैं और इनकी दिशा जो है इधर इधर वापस की तरफ ये जो लौटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस पहाड़ी से टकरा कर, इस पहाड़ी का नाम, ये झारखंड में है और इस पहाड़ी का जो नाम है वो है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। ये राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है। जब मानसून यहाँ पे वापस परतता है, वहाँ लौटता है, सॉरी, जब वापस लौटता है तो देखिए इधर रास्ते में ये हमारा उड़ीसा आ गया है ना। एक मिनट मैं आपको बता समझा देता हूँ। तो रास्ते में क्या है, ये वाला, ये क्या है, उड़ीसा है, ठीक है। और देखो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में कोई भी पहाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। यहाँ पे क्या तूफ़ान आते हैं, अंधेरी आती है, ठीक है, तूफ़ान आ जाते हैं। और देखो आगे जब ये बढ़ रही होती है, ये जब वापस बढ़ रही होती है, तो आप अगर ध्यान से देखें, ऐसे जब ये जाएगी वापस लौट कर ऐसे, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, यहाँ पे क्या है, समुंदर है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये समुंदर में से पानी अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से जब ये एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है कि जब जब इधर से मानसून जा रही हैं तो इसमें पानी नहीं है ना, क्योंकि ये खाली हो चुकी हैं और ये वापस यहाँ पे टकरा कर इधर लौटती हैं। तो ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा में क्या होता है, तूफान ही आता है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। और लेकिन जब ये आगे जाती हैं और आगे जाती हैं तो ये देखो ये पूरा क्या है, हमारे पास आंध्र प्रदेश है। तो आधा भाग ये है, यहाँ पे पानी नहीं था मानसून में और यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, लेकिन
जब आगे जाएंगी ना ऐसे, तो एक तो आंध्र प्रदेश आ गया और एक क्या आ गया, तमिलनाडु। तो मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। यहाँ पे आपको मैं तीन पहाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे, अगर नीचे बात करें तो यहाँ पर अन्नामलाई की, सॉरी, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इसके जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी आ जाते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये वाला जो है इसको हम बोल देते हैं पश्चिमी घाट। और ये वाला क्या है, ये पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों तरफ से क्या है, पहाड़ियाँ हैं। तो ये वाली जो मानसून है ना, ये टकराती है और तमिलनाडु में क्या, खूब वर्षा करवाती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे तमिलनाडु में और पीछे आंध्र प्रदेश में जो है क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब वापस लौटती है ना, जब मानसून वापस लौटती है, रिटर्न कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे केवल तूफान का आता है, तो केवल तूफान हमारा आता है उड़ीसा में। अगर वहाँ पर बोला जाए कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें तूफान भी आता है और उसके साथ वर्षा भी होती है, तो वो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और अगर कहे कि सिर्फ वर्षा होती है, और वो क्या, हमारा तमिलनाडु, ठीक है। और ये सर्दियों की वर्षा कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसका वापस लौटने वाली मानसून का, ठीक है। अब देखो अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वापस कहाँ से लौट रही हैं, देखो इधर से आ रही हैं और इधर से। तो ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला है ना, ये वाला कौन सा एरिया है, अगर हम, ये उत्तर है और इधर क्या है, उत्तर पूरब। तो वापस कहाँ से लौटती हैं, उत्तर पूरब की तरफ। अगर जाने की बात की जाए तो एंटर किस तरफ से करती हैं, तो ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से, ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया कि आने वाली मानसून से 80% जो है वो वर्षा होती है, जाने वाली से 17% वर्षा होती है, टोटल 97% वर्षा हो चुकी है। लेकिन अब बची 3% वर्षा, वो क्या है, वो कैसे होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट जो है अब हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ग्लोब है, ये हमारा क्या, ये वाला हमारा प्यारा भारत है। और देखिए ये जो, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है, क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है ना, दिसंबर और जनवरी की बात करें, या कई बार लेट मानसून हो जाता है, तो उसको हम जनवरी और फरवरी में काउंट करते हैं। तो क्या होता है, दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे गर्मी होती है। और होता क्या है कि ये जो पानी ऊपर है ना, गर्म होकर क्या होता है, भाप बन रहा होता है, ठीक है। गर्म होकर क्या हो रहा है, भाप बन रहा है। और देखो इस साइड से ना वो तेज आंधी आ रही होती है, तेज तूफान अंधेरी आ रही होती है। और जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। तो क्या होता है कि ये जेट स्ट्रीम जब आती है, अगर ये ना आती होती तो क्या होना था कि ये पानी ऊपर भाप बनकर उड़ जाना था, और सूरज की गर्मी के कारण इसने सूख जाना था, कुछ भी नहीं होना था, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस पानी को अपने साथ लेकर ये जेट स्ट्रीम जो आंधी है ना, वो आगे निकल जाती है। और यहाँ पे हमारा एक पर्वत है भी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर अफ़गानिस्तान और नीचे पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है। अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि ये वाला पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो ये पर्वत हिंद कुश पर्वत है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारी जो आंधी जाती है, ये इससे टकरा जाती है, और इससे टकराने से यहाँ पे क्या है, भारी मात्रा में वर्षा होती है, कहाँ पे, ठीक है। ये वर्षा कहाँ पे होती है, ये होती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये देखो ये वाली जेट स्ट्रीम है, यहाँ पे है, और ये यहाँ पे बारिश करवाएगी, ठीक है। कहाँ पे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो बात अब ये है कि आप, चलो हम एक मिनट देखते हैं, ये पूरा इंडिया का मैप देख लेते हैं। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाप यहाँ पे कहाँ से, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत में बारिश होती है, तो वो जो स्ट्रीम आ रही होती है उसका नाम क्या होता है, जेट स्ट्रीम। कहाँ
कहाँ का पानी जो ऊपर है भाप बनकर इधर आता, तो ये भूमध्य सागर वाला होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैप। ये वाला हमारा इंडिया मैप है। ये क्या है, हिंद कुश पर्वत। तो क्या होगा, अब क्या होगा, हिंद कुश पर्वत के कारण ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। अब मेन आपको ये बताना है आप लोगों ने कि क्या इंडिया में भी बारिश होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यस है। ठीक है, तो इंडिया में भी बारिश होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाद ये इसके ऊपर से निकल जाता है और ये एंट्री मारता है कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, और सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है, पंजाब। उसके बाद कहाँ पे होती है, हरियाणा। फिर कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आ जाता है, बिहार। बिहार के बाद कौन सा आ जाता है, ये छत्तीसगढ़। और उसके बाद ये कहाँ पे, बांग्लादेश से आगे वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है, फिर हरियाणा में थोड़ी कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, और कम हो जाती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों को ये पूछा जाता है डायरेक्टली, पंजाब के एग्ज़ाम में ये लास्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत में, उत्तर भारत में, ये सारा उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत में क्या है, सर्दियों में वर्षा होने का मेन कारण क्या होता है, तो वो क्या होता है, देखो ये जो हलचल होती है ना, इधर जेट स्ट्रीम आई, उसके बाद वो भाप बनी, तो इसी इसी वजह, इसको ही हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल देते हैं। तो ये क्या होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कुछ और देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार इधर से जो जो मतलब कि वो मानसून वगैरह जो जो स्टीम आती हैं, वो इतनी ऊंचाई की होती हैं कि वो इसको ना छूकर, इससे ना टकरा कर वो आगे निकल जाती हैं। और आगे जब एक मिनट, सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जब पंजाब में क्या होता है, ये सर्दियों में वर्षा होती है, और ये सर्दियों में दिसंबर और जून में वो जो गेहूं की फसल किसान बीजते हैं ना, गेहूं की फसल, और ये वर्षा जो गेहूं की रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इसी वजह से पंजाब के लोग इस वर्षा को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली को, गेहूं के लिए टॉनिक बोलते हैं। तो गेहूं का टॉनिक किसे बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली जो सर्दियों में वर्षा आती है उसको। ठीक है, और अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैं बोल रहा था कि कई बार क्या होता है कि ये जो मानसून होती है, ये इतनी ऊंची होती है कि हिंद कुश पर्वत को नहीं टकरा पाती। लेकिन ये जब इधर जाती है ना, राजस्थान में, तो राजस्थान बहुत बड़ा, आप लोगों को पता भी होगा। और 500 किलोमीटर बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये अरावली पर्वत। ठीक है, और अब इनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, और ये क्या है, हिंद कुश पर्वत से ऊंचा होकर आई है, लेकिन आगे जाकर ये मतलब कि उनकी ऊंचाई जो कम हो जाती है, और ये क्या है, ये टकरा कर, है ना, ये वाली जो पवने हैं, ये वाली क्या है, वहाँ पे ये अरावली पर्वत से टकरा कर इधर वर्षा कर देती है। ठीक है, और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा हो जाती है अभी। तो कई बार क्या होता है कि 10-15 साल इतनी ज़्यादा वर्षा बाद, इतनी ज़्यादा वर्षा राजस्थान में होती है कि बाढ़ आने की नौबत आ जाती है। तो 2014-15 में, अगर आप 15 में अगर आपको याद हो, तो राजस्थान में यही कारण हुआ था, क्या हुआ था कि वो जो मानसून है, वो इससे ना टकरा कर जाकर सीधा अरावली पर्वत से टकरा गई, और वहाँ पे काफ़ी भयानक वर्षा जो है देखने को मिली थी राजस्थान को। ठीक है, तो राजस्थान के जो लोग हैं वो इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मावट, है ना। इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं, मावट। पंजाब के लोग क्या बोलते हैं, टॉनिक, और ये क्या बोलते हैं, मावट। तो ये थी हमारी क्या, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होने वाली जो वर्षा। तो इस प्रकार जो 3% बच रही थी बारिश, वो क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, और ये दिसंबर और जून में, सॉरी, जनवरी में रबी की फसल के लिए बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप लोगों, देखिए मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एक से दो बार देख लेंगे, और मानसून में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो यहाँ से निकल, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, और ये जो है आपको पूरी हेल्प करेगा। ठीक है,
और आपको कैसे लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आप जियोग्राफी की और वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करना है कि हाँ, कि हमें और भी टॉपिक चाहिए, और अपने जियोग्राफी का वो टॉपिक लिख देना। उस टॉपिक की वीडियो बनाकर हम आप अपने चैनल पर जो है डाल देंगे। अगर हमारा चैनल आपको आप मतलब कि आपकी हेल्प कर रहा है स्टडी रिलेटेड, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।